Assalamu alaikum students. Today we will study about the skeletal muscles. उसमें हम जो है पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे skeletal muscle का, और उसके बाद जो है फिर हम उसका एक्शन जो है वो स्टडी करेंगे कि हाउ skeletal muscles वर्क. skeletal muscle जो है वो एक्चुअली क्या है. skeletal muscle fiber. एवरी मसल जो है हमारी बॉडी में जिनको हम मसल्स कहते हैं, ईच मसल कंसिस्ट ऑफ द बंडल्स विच आर कॉल्ड एज द मसल बंडल्स. हमारे हर मसल्स में बहुत सारे जो हैं वो मसल बंडल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज मसल बंडल्स कंटेन द मसल फाइबर्स. ठीक है, मसल में बहुत सारे जो हैं वो हमारे मसल बंडल्स हैं, और हर मसल बंडल में बहुत सारे जो हैं वो मसल फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. और ये मसल फाइबर्स आप उनको कह लें या आप समझ लें कि वो उसी तरह से हैं जैसे सेल्स होते हैं, यानी मसल सेल्स. मसल फाइबर्स हम उनके लिए टर्म जो है वो यूटिलाइज करते हैं, लेकिन उसको जो है वो आपने उस तरह से समझना है जैसा कि एक जो है वो स्पेशलाइज सेल्स हैं मसल्स के, विच आर कॉल्ड एज द मसल सेल्स. जैसे हमारी बॉडी में जो है बाकी सेल्स के पास जो है वो न्यूक्लियस होता है, उनके पास जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उनके पास जो है वो साइटोप्लाज्म होता है. इसी तरह से ये मसल फाइबर या ये जो सेल्स हैं इनके पास भी इसी तरह से एक मेम्ब्रेन होती है, उनके पास भी साइटोप्लाज्म होता है, उनके साथ भी न्यूक्लियस जो है वो होता है. लेकिन थोड़ा सा जो है वो टर्मिनोलॉजी में फ़र्क है कि ईच मसल फाइबर इज सिलेंड्रिकल. ठीक है, ये वाला मसल फाइबर जो है या ये वाला जो सेल है ये थोड़ा सा सिलेंड्रिकल जो है वो इन नेचर है. इसमें एक न्यूक्लियस कंटेनिंग द न्यूक्लियाई विच आर ओवल. जस्ट दीज न्यूक्लियाई आर अरेंज जस्ट बीनीथ इट्स मेम्ब्रेन, एंड द मेम्ब्रेन इन दिस केस विल बी कॉल्ड एज द सार्कोलीमा. जैसे हम के उसमें कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे हमने उस मेम्ब्रेन के लिए टर्म जो है वो यूटिलाइज करनी है सार्कोलीमा. यानी सार्कोलीमा के साथ जस्ट बीनीथ द सार्कोलीमा ओवल न्यूक्लियाई आर द प्रेजेंट. और ये स्केलेटल मसल्स के जो है वो सेल्स हैं, ये हमारे दूसरे नॉर्मल सेल्स की निस्बत जो है ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज सेल्स होते हैं. देयर डायमीटर इज़ अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर. इसका मतलब काफ़ी बड़े बड़े ह्यूज साइज़ के जो है वो सेल्स होते हैं, यानी उनका डायमीटर 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक है. और उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है दिस विल बी कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्म. ठीक है, सार्कोप्लाज्म को आपने जस्ट उसी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारे आम सेल का जो है वो साइटोप्लाज्म है, लेकिन आम सेल्स में हम इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और मसल सेल्स में जो है हम इसको सार्कोप्लाज्म का नाम देते हैं. This cytoplasm of the muscle cell or the sarcoplasm contains a large amount of the stored glycogen. लेकिन इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है यानी सार्कोप्लाज्म है उसमें ग्लाइकोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में जो है वो स्टोर्ड फॉर्म में जो है वो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है. और उसके अलावा उसमें मोस्टली जो है वो ऑक्सीजन बॉन्डिंग प्रोटीन मायोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है. वो किस लिए? क्योंकि ये मसल सेल को स्पेशल फंक्शन जो है वो कैरी ऑन करना होता है, कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का, और उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी ब्रेक डाउन के लिए उन्हें ऑक्सीजन की भी सप्लाई चाहिए होती है. तो इसलिए उनके पास जो है वो स्टोर्ड फूड जो है वो भी काफ़ी क्वांटिटी में ग्लाइकोजन की शक्ल में प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा ऑक्सीजन बॉन्डिंग प्रोटीन मायोग्लोबिन जो है वो भी प्रेजेंट होता है. अब नाउ वी हैव सीन द ईच मसल कंसिस्ट ऑफ द मसल बंडल्स. ठीक है, muscle bundle, many muscle bundles, and each muscle bundle consists of the muscle fibers which are just as the muscle cells. अब जो है वो अगर हम इसकी जो है वो फर्दर डिटेल स्ट्रक्चर्स में जाएं कि मसल फाइबर का स्ट्रक्चर क्या है, या जो है ये सेल भी हम इसको आपने कंसिडर ऐसे ही करना है कि जैसे एक स्पेशल सेल मसल सेल आप स्टडी कर रहे हैं. ईच मसल फाइबर if viewed under the high magnification it contains a large number of the myofibrils. ठीक है, एक मसल फाइबर में भी बहुत सारे जो है वो फर्दर उससे भी छोटे फिब्रल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, विच आर 1 to 2 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर. ठीक है, यानी इसका डायमीटर जो है वो तो हमारे पास मसल फाइबर्स का जो है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर है, लेकिन ये मायोफिब्रल जो है ये 1 to 2 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर है.
हर एक मसल फाइबर में बहुत सारे जो है वो मायोफिब्रल्स हैं विच रन पैरेलल टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के पैरेलल जो है वो रन करते हैं एंड एक्सटेंड एंटायर द होल लेंथ ऑफ द सेल। और ये जो सेल है इसकी पूरी लेंथ के साथ साथ बहुत सारे मायोफिब्रल जो है वो रन करते हैं। एंड बंडल्स ऑफ दीज फिब्रल्स, और ये जो मायोफिब्रल्स हैं उनके जो बंडल्स हैं, दीज आर एनक्लोज्ड बाय द मसल सेल मेम्ब्रेन विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज द सार्कोलिमा। और उनके इर्द गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको जैसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको जो है वो सार्कोलिमा कहेंगे। These myofibrils are further consist of the smaller contractile units which are called as the sarcomere। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि मायोफिब्रल जो है, हर एक मायोफिब्रल जो है उसमें छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट है, और हर एक यूनिट को हमने नाम देना है सार्कोमियर का। यानी एक सार्कोमियर जो है वो क्या है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सार्कोमियर जो है वो क्या है। इसमें यहाँ पे जो है ये एक मायोफिब्रल जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिटेल से दिखाया गया है कि ये एक मायोफिब्रल है एंड इट हैज़ द मैनी सार्कोमियर्स। ठीक है, इस तरह से इसमें ये सार्कोमियर्स जो हैं वो अरेंज हुए हैं एंड दिस सार्कोमियर इज़ इन अ रिलैक्स्ड फॉर्म। ये रिलैक्स्ड फॉर्म में एक सार्कोमियर जो है वो दिखाया गया है। द मायोफिब्रल्स कंसिस्ट ऑफ द सार्कोमियर्स एंड इन ईच सार्कोमियर देयर इज अ डार्क बैंड एंड अ लाइट बैंड। ठीक है, ये एक डार्क बैंड है, ये एक लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है, ये इधर भी इसके लाइट बैंड है, फिर इधर एक डार्क बैंड आएगा। इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। ये हमारा डार्क बैंड जो है, डार्क बैंड्स आर कॉल्ड एज द ए बैंड, इसको हमने ये नाम दिया है ए बैंड का। एंड द लाइटर बैंड आर कॉल्ड एज द आई बैंड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास आई बैंड है और ये हमारे पास आई बैंड है, और यहाँ पे एक जो है वो हमारे पास ए बैंड जो है वो प्रेजेंट है। द डार्कर बैंड्स आर कॉल्ड एज द ए बैंड्स, ठीक है, एंड द लाइटर बैंड्स विल बी कॉल्ड एज द आई बैंड्स। ये उनके कुछ जो है वो हैं करेक्टरिस्टिक की वजह से उनको जो है वो नाम दिए गए हैं। ए बैंड को इसलिए ए बैंड कहते हैं कि दीज आर द एनिसोट्रॉपिक, दे कैन पोलराइज द विजिबल लाइट, एंड द आई बैंड जो है दीज आर द आइसोट्रॉपिक। ठीक है, वो पोलराइज जो है वो लाइट को नहीं करते। इस तरह से पूरे के पूरा जो है वो हमारे पास मायोफिब्रल जो है वो उसकी अपीयरेंस जो है वो इस तरह से कंसिस्ट डार्कर बैंड्स और लाइट बैंड, डार्कर बैंड्स और लाइट बैंड पे कंसिस्ट करती हुई जो है वो हमें नज़र आती है। एंड इट अपीयर्ड एज अ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, यानी उसके ऊपर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। एक लाइटर स्ट्रिप है, एक डार्क स्ट्रिप है, एक डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, इसलिए हम इनको कहते हैं स्ट्राइप्ड मसल्स। ये ए बैंड हो गया हमारे पास, डार्क बैंड, एंड देन दिस इज द लाइट बैंड विच इज कॉल्ड एज द आई बैंड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ईच ए बैंड हैज़ अ लाइटर स्ट्रिप इन द मिड सेक्शन। ठीक है, इसके मिड सेक्शन में ये चीज़ जो है, ये हमारे डार्कर बैंड में ये थोड़ा सा रीजन जो है वो लाइट है इन द मिड, उसके बिल्कुल मिड में ये, दिस इज कॉल्ड एज द एच जोन। इसको हम नाम देते हैं एच जोन का। ये एक लाइटर है हमारा बैंड, ये डार्क, लेकिन उसका मिड सेक्शन जो है वो थोड़ा सा लाइटर है। दिस इज कॉल्ड एज द एच जोन एंड दिस एच जोन इज बाइसेक्टेड बाय अ लाइन। ये एक डार्क लाइन जो है वो एच जोन के बिल्कुल सेंटर में जो है वो प्रेजेंट है। दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज द एम लाइन, इसको हम कहते हैं एम लाइन। ये हमारे पास जो है वो एम लाइन है। द आई बैंड आल्सो हैव अ मिड लाइन, ये हमारा आई बैंड है और इसमें भी यहाँ पे एक मिड में जो है वो एक लाइन प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड एज द जेड लाइन। ठीक है, इस लाइन को हम कहेंगे जेड लाइन। अब आपने देखा ये हमारे पास ए बैंड है, ये आई बैंड है, और ये इसके बाद जो है फिर आई बैंड है। इसके दरमियान में एक एच जोन प्रेजेंट है और एच जोन के मिड में एक बाइसेक्ट करती हुई उसको एक लाइन प्रेजेंट है एम लाइन, और यहाँ पे जो हमारा आई बैंड है उसको भी दरमियान से बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड एज द जेड लाइन। ठीक है, यहाँ तक पहले आपने उसका स्ट्रक्चर जो है वो अंडरस्टैंड करना है। अब सार्कोमियर इज द रीजन ऑफ अ मायोफिब्रल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स। दो कंजेक्टिव जो जेड लाइन्स हैं उनके दरमियान में जो एरिया है उसको हमने कहना है दिस इज़ द वन सार्कोमियर। यानी यहाँ से आपने शुरू होना है और यहाँ तक जाना है, यानी उसमें आपका क्या आएगा, एक आपका डार्क बैंड आएगा
और आप समझ लें कि हाफ जो है वो लाइट बैंड इधर से आएगा और हाफ जो है वो लाइट बैंड इधर से आएगा। ठीक है, उसके बाद इधर से फिर नेक्स्ट नया सार्कोमियर इधर से शुरू हो जाएगा और इधर से नेक्स्ट एक नया सार्कोमियर जो है वो शुरू हो जाएगा। दो सक्सेसिव जेड लाइन के दरमियान में जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज द सार्कोमियर। ठीक है, ये एक जो है मायोफिब्रल दिखाया हुआ है जिसमें ये सार्कोमियर रिलैक्स्ड फॉर्म में जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इसका मायोफिब्रल का स्ट्रक्चर कि ये एक मायोफिब्रल है हमारे पास और इसमें ये बहुत सारे जो है ये जो है इसमें इस तरह से सार्कोमियर्स आर द प्रेजेंट। अब ईच मायोफिब्रल अगर फर्दर इसका हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो ये जो मायोफिब्रल आपको नज़र आ रहा है एक्चुअली इसकी फर्दर जो है वो डिटेल देखें तो ईच मायोफिब्रल कंसिस्ट ऑफ द मायोफिलामेंट्स। ठीक है, हर मायोफिब्रल के अंदर जो हैं बहुत सारे जो हैं वो मायोफिलामेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। एंड दीज मायोफिलामेंट्स इज मेड अप ऑफ थिक एंड द थिन फिलामेंट्स। ये हमारे पास जो है ये मायोफिलामेंट्स मायोफिब्रल, ये उसके बाद मायोफिलामेंट्स। और ये मायोफिलामेंट्स हमारे पास क्या हैं, दो तरह के हैं ये मायोफिलामेंट्स, वन इज़ द थिक एंड द अदर इज़ द थिन। जैसे आप ये डायग्राम में जो है वो देख रहे हैं कि थिक एंड द थिन फिलामेंट्स। द सेंट्रल थिक फिलामेंट्स विच एक्सटेंड अलॉन्ग द होल ऑफ द लेंथ ऑफ द ए बैंड। ठीक है, ये ए बैंड इसकी पूरी लेंथ के साथ जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं हमारे पास थिक फिलामेंट्स। ठीक है, अलॉन्ग द होल ऑफ द लेंथ ऑफ द ए बैंड। एंड दीज आर द थिन फिलामेंट्स, ये हमारे पास जो है वो थिन फिलामेंट्स हैं विच एक्सटेंड अक्रॉस द आई बैंड, जो कि कुछ रीजन जो है वो आई बैंड में भी प्रेजेंट है उनका, एंड कुछ जो है इंटू पार्शली इंटू द ए बैंड, और पार्शली जो है वो ए बैंड में प्रेजेंट है। ये आप देख रहे हैं ये हमारे थिक फिलामेंट्स हैं जो कि ए बैंड में प्रेजेंट है, ये थिन फिलामेंट्स हैं जो कि ज़्यादातर हमारे आई बैंड को कवर कर रहे हैं और उसके साथ पार्शली दीज आर प्रेजेंट इन द ए बैंड, और ये इधर भी ए बैंड। ये थिन फिलामेंट्स एंड दीज आर द थिक फिलामेंट्स। The thin filaments are called as are made up of the actin, ये एक्टिन के बने हुए होते हैं। और जो थिक फिलामेंट्स हैं these are made up of the protein which is called as the myosin. The thick filaments which are composed of the myosin, these are about 16 mm in the diameter, यानी इनका साइज जो है वो हमारे पास 16 mm है। एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ द मायोसिन, ये जिस प्रोटीन के बने हुए हैं उसको हम कहते हैं मायोसिन। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैज़ अ टेल, हर मायोसिन मॉलिक्यूल की जो है वो फर्दर डिटेल्स क्या है कि इट हैज़ अ टेल टर्मिनेटिंग इन 2 ग्लोबुलर हेड्स, यानी इसके पास जो है वो एक टेल है और 2 उसके ग्लोबुलर जो है वो हेड प्रेजेंट है। टेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन विच आर कॉइल्ड टुगेदर एंड द हेड्स आर कॉल्ड एज द क्रॉस ब्रिजेस। क्यों उनको हम क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, बिकॉज दे लिंक द थिक एंड द थिन फिलामेंट्स टुगेदर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर ओरली हमने आपको बताया कि वो थिक ये जो है इनके पास जो है वो टेल स्ट्रक्चर है और ग्लोबुलर जो है वो हेड प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड एज द क्रॉस ब्रिजेस। और वो क्रॉस ब्रिजेस या जो हेड है वो थिक और थिन फिलामेंट्स के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन में कैसे होते हैं ये हम नेक्स्ट टॉपिक में जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो पढ़ेंगे उसमें जो है वो हम देखेंगे कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है जब हम स्टडी करेंगे। फिलहाल जो है वो उसका स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा है। सेकेंड टाइप के फिलामेंट जो हैं दीज आर कॉल्ड एज द थिन फिलामेंट्स एंड मेनली मेड अप ऑफ द एक्टन, और ये एक्टन के बने हुए हैं और इनका डायमीटर जो है वो हमारे पास 7 to 8 mm है। यानी उसके मुकाबले में आप देखें कि फर्स्ट वन जो हमने देखा है उसके मुकाबले में तकरीबन हाफ जो है वो इनका डायमीटर है। एक्टन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन द 2 चेन्स, एक्टन मॉलिक्यूल जो हैं वो इस तरह से हैं जैसे कि ये 2 चेन जो हैं वो एक्टन मॉलिक्यूल्स की हैं, दूसरे के इर्द गिर्द जो है वो कॉइल कर रही हैं, जैसे 2 बीड्स की जो है वो आप कह लें कि बीड्स की जो है वो 2 लड़ियाँ जिस तरह से जो है वो आपस में कॉइल करती हैं। विच ट्विस्ट अराउंड द ईच अदर लाइक द ट्विस्टेड डबल स्टैंड ऑफ द पर्ल्स, और इन्हीं ये जो ट्विस्ट हुए हुए हैं डबल स्टैंड्स हैं इसके इर्द गिर्द जो है वो मज़ीद ट्विस्टिंग हुई हुई है। इन सराउंडिंग
there are the twisting around the actin chains are the two other strands of the two other protein and other proteins. इनके इर्द गिर्द ही दो स्ट्रैंड जो है वो और जो है वो कॉयल हुए हुए हैं, विच आर मेड अप ऑफ द ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, एक हमारे पास पहले प्रोटीन जो थी वो हमने डिस्कस की, दैट वाज मायोसिन, और ये हमारे पास जो थे ये मेड अप है एक्टन, एक्टन के बने हुए हैं, एक्टन की दो चेन्स हैं, फिर इसके ऊपर मजीद जो है वो कॉइलिंग जो है वो हुई हुई है ट्रोपोमा। प्रोटीन जो है इन द थिन फिलामेंट इज द ट्रोपोनिन, और एक इसके साथ जो है वो ट्रोपोनिन है, यानी थिन फिलामेंट में जो है वो तीन तरह की जो है वो प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है, एक्टन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। एक्चुअली ये हमारे पास जो है वो थिन फिलामेंट जो हैं, दीज आर द 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स। ये हमारे पास जो हैं ये थ्री पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स में से वन बाइंड्स टू द एक्टन, एक जो है वो एक्टन के साथ उसकी बाइंडिंग हो जाती है, एंड द अदर बाइंड्स टू द ट्रोपोमायोसिन, एंड द थर्ड बाइंड्स टू द कैल्शियम आइंस, और तीसरा जो है वो कैल्शियम आइंस के साथ जो है वो बाइंड करता है। लेकिन ये बाइंडिंग जो है वो कैसे होती है, ये हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें हम इनकी जो है वो मूवमेंट्स भी पढ़ेंगे, एक्टन और मायोसिन फिलामेंट्स की कैसे स्लाइडिंग मूवमेंट होती है और कैसे ये क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो बनते हैं या जो है वो ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट दिस एक्शन। तो आज के लिए जो है ये काफ़ी है। आप इस डायग्राम को देखें, बिल्कुल सेम वही डायग्राम है जो आपकी बुक में ड्रॉ की गई है। यहाँ से आप लोग वीडियो से आप लोग अगर समझना चाहें यहाँ से समझ लें, बुक से भी हेल्प ले सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट जो है पहले स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर करेंगे, फिर हम इसका एक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।